नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग ज्योग्राफी का अगला पार्ट कवर करने जा रहे हैं। मैकमोहन रेखा। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर दिया गया। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौता में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई रेखा रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेडक्लिफ रेखा रखा गया था। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से जाना जाता है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से जाना जाता है। भारत एक दृष्टि में देश का नाम क्या है? भारत है। अन्य नाम आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। अन्य नाम आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। राजधानी नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर का समय है। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर का समय है। ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। भौगोलिक विस्तार लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। भारत उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है एवं चौड़ाई यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई देख लेते हैं। स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर है। जलीय सीमा 7,516 किलोमीटर। जलीय सीमा 7,516 किलोमीटर। प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तल से 12 समुद्री मील तक। समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक। संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से
24 समुद्री मील तक को संलग्न क्षेत्र कहते हैं। प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक को संलग्न क्षेत्र कहते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक। संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक। जलवायु। जलवायु मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व की कुल क्षेत्रफल का परसेंट 2.4% है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का परसेंट 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां। कुल जनसंख्या 121 करोड़। भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान दूसरा है, लेकिन अब 2024 की जनगणना के अनुसार प्रथम हो गया है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान अब प्रथम हो गया है। पुरुष जनसंख्या 62,32,70,258 है। पुरुष जनसंख्या 62,32,00,000 ही याद करेंगे। महिला जनसंख्या 58,75,000 ही याद करेंगे। महिला जनसंख्या 58,75,00,000 ही याद करेंगे। ग्रामीण जनसंख्या 83.37 करोड़ है। ग्रामीण जनसंख्या 83 करोड़ है। शहरी जनसंख्या 37 करोड़ है। शहरी जनसंख्या 37 करोड़ है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% है। 2001 से 2011 की ये हम लोग जनगणना के अनुसार देख रहे हैं। लिंगानुपात। भारत का लिंगानुपात 943 प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियां है। लिंगानुपात 943 प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियां है। शिशु लिंगानुपात 918 प्रति हजार पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। कुल साक्षरता 74%। कुल साक्षरता 74%। पुरुष साक्षरता 82%। पुरुष साक्षरता 82%। महिला साक्षरता 65%। महिला साक्षरता 65%। अनुसूचित जाति जनसंख्या 20,13,78,000 है, जो कुल जनसंख्या का 16.6% है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 10,42,81,000 है, जो कुल जनसंख्या का 8.6% है। राज्यों की संख्या 28 है। राज्यों की संख्या 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। पर्वत क्षेत्र का विस्तार 10.7% है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10% है। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6% है। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6% है। पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7% है। पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7% है। मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43% है। मैदानी क्षेत्र का विस्तार
43% है। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। समय रेखा पर स्थित 5 राज्य। समय रेखा पर स्थित 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। समय रेखा पर स्थित 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 18 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 18 है। तेल शोधनशालाओं की संख्या 23 है। तेल शोधनशालाओं की संख्या 23 है। अंतर्राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 599 है। अंतर्राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 599 है। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथर टाइग्रिस। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथर टाइग्रिस। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है और मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है और बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालनसिस। बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालनसिस। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कमल का वैज्ञानिक नाम नीलम्बो नुसिफेरा है। राष्ट्रीय पुष्प कमल और कमल का वैज्ञानिक नाम नीलम्बो नुसिफेरा। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान जनगण मन रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रीय गान जनगण मन और जनगण मन का रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। राजकीय भाषा हिंदी है। राजकीय भाषा हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु, कराईकल, केरल, माहे, आंध्र प्रदेश, यमन राज्य में स्थित है।